नमस्कार, वाशना किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो को मैंने स्पेशली आपके लिए ही बनाया है। आपकी बहुत सारी समस्याओं को मैंने सुना था, समझा था, तो उसी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। कुछ अमेजिंग किचन टिप्स जो आपकी बहुत सारी समस्याओं को हल कर देंगे। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है मेरी पानी की बोतल। इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज की बोतल है, चूँकि फ्रिज की बोतल अक्सर कर प्लास्टिक की या स्टील की ही होती हैं और उनमें जब हम पानी भर कर रखते हैं तो एक अजीब सी स्मेल कुछ दिनों बाद उसमें आने लगती है। पता नहीं ऐसा क्या होता है, लेकिन जब भी हम बोतल कितनी भी साफ़ कर लें लेकिन स्मेल आती ही है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर को आप बोतल में भरकर कम से कम 4 से 5 दिन के लिए रख दीजिएगा ढक्कन लगाकर। फिर आप जब इसको देखेंगे निकालने के बाद तो स्मेल इसमें से बिल्कुल गायब हो चुकी होगी। तो ये हो गया आपका परफेक्टली एक किचन टिप्स जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरा क्या है कि जब कभी भी हम स्टील के बर्तन मार्केट से नए लेकर आते हैं और उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेहमानों के आगे, मेहमानों को अगर हम खाना लगाते हैं तो इस तरह से स्टील के बर्तनों में जो स्टिकर लगे हुए होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें इनको निकालने के लिए क्या करना है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, मैं आपको लिए बताती हूँ। आपको हल्की सी गरम करनी है वही बर्तन जिस पर लेबल लगा हुआ है और उसके बाद आप बर्तन को उठाएंगे और उठाने के बाद चाकू की सहायता से आप इस लेबल को हटाकर देखेंगी, बहुत आसानी से ये हट जाएगा। उसके बाद आप स्क्रब पैड से इसको साफ़ कर देंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप खुद देखेंगे बिल्कुल चमक गया। और स्टिकर लगे हुए बर्तन तो बिल्कुल भी अच्छे भी नहीं लगते हैं ना। अब देखिए इस तरह से मैंने गिलास भी लिया है, गिलास पर भी स्टिकर लगा हुआ था, गिलास को भी मैंने हल्का सा गर्म किया है और उसके बाद मैंने कपड़े से पकड़ रखा है, गिलास ज़्यादा गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने चाकू की सहायता से इसको रगड़ा और रगड़ने के बाद जो स्क्रब पैड होता है, बर्तन धोने वाला जो पैड होता है, उससे मैंने इसको अच्छी तरह से मसल कर साफ़ कर लिया। चमक आप खुद देखिएगा, बिल्कुल परफेक्टली स्टिकर हट चुके हैं। तीसरा क्या है, ब्रेड अक्सर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो 2 या 4 ब्रेड के स्लाइस बच ही जाते हैं। तो या आपको क्या करना है, ये ब्रेड के स्लाइस फेंकने नहीं है, आप इनको धूप में सुखाइए और धूप में सुखाने के बाद मिक्सी में पीस करके रख लीजिए। ब्रेड क्रम्स के रूप में आप इनका इस्तेमाल कचौड़ी पकौड़ी बनाने में कर सकते हैं। इस तरह की पॉली बैग तो अक्सर कर सभी के घर में मिल ही जाती हैं। इन पॉली बैग्स का इस्तेमाल हम बहुत सारे रूप में करते हैं। एक रूप हमारा ये भी है कि मेरे पास ये किचन का डिब्बा है, मैं सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग रखती हूँ, यानी कि चाय पत्ती छिलके वगैरह। तो आप इस तरह से डिब्बे में थैली को फंसाइए और उसके बाद जब आप इसमें कचरा डालेंगे गीला, तो कचरा जो है वो डस्टबिन को गंदा नहीं करेगा। आप थैली को निकाल कर कूड़े में बाहर फेंक सकती हैं, आपका डस्टबिन बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहेगा। हो गई ना अमेजिंग टिप्स। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरह के जो चश्मे के केस होते हैं, ये हमें फेंकने नहीं होते हैं, ये बहुत कामगार चीज़ होती है। आप इसका इस्तेमाल किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे, मैं कुछ आपको हिंट्स देती हूँ कि आप इस तरह के चश्मे के केस का इस्तेमाल ज्वेलरी बॉक्स के रूप में या अपने पर्स के रूप में कर सकते हैं। आप छोटी छोटी ज्वेलरी को इस तरह से रखिए, हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, तो आप इस तरह से अपने ईयरिंग्स को इसमें रख सकती हैं, क्योंकि ये मजबूत भी होते हैं। तो ईयरिंग्स जो होते हैं या हमारी जो ज्वेलरी होती है वो टूटने का भी डर नहीं रहता है। बहुत आसानी से इसमें सेफली आप इसको रख सकते हैं। इस केस का इस्तेमाल आप पैसे रखने के रूप में भी कर सकते हैं। छोटे छोटे चिल्लर वगैरह जो हमारे घर में केरीज पड़ी होती है, आप इसमें रखिए, आप अपने किचन में रख सकते हैं। डेली जो नीड्स होती हैं उसके लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर का जब बच्चे रद्दी में कॉपी डालते हैं तो उसमें 2 या 4 या 1 या पेज, कुछ पेज खाली रह जाते हैं। तो ऐसी कॉपियों में से हम पेजेस को सबसे पहले निकाल लेंगे और पेज को निकालने के बाद ये कुछ ऐसा मैं बनाने वाली हूँ जो आपकी किचन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वो क्या है, सबसे पहले हम इस तरह से पेजेस को निकाल लेंगे और पेजेस को निकालने के बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको देंगे एक डायरी का रूप। डायरी जो हमारी किचन में रखी रहेगी, छोटे मोटे आइटम लिखने के लिए, हमें अपनी लिस्ट जो सामान की शॉपिंग लिस्ट होती है या सामान हमारा ग्रॉसरी का जो सामान होता है उसको मंगाने के लिए हम इस तरह से डायरी बना सकते हैं। पेजेस का इस्तेमाल हम रीयूज कर सकते हैं। आप इसको एक साइड से स्टेपल कर लीजिए और ये हो गई हमारी छोटी सी डायरी तैयार।
इस तरह के क्लेचर का इस्तेमाल बालों में तो हम करते ही हैं, इसके अलावा हम पर्दे की क्लिप के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पर्दे को सुंदर डिज़ाइन बनाने के लिए आप इस तरह के क्लेचर का यूज़ कीजिएगा।